दादा रंगी की बैठक में पहुंचने पर सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो पर क्या भूत सच में प्रमाणित होते हैं इतना प्यार दिया, उसके लिए हम सभी आपके अभिभूत हैं, धन्यवादी हैं। और आप में से ही, दर्शकों में से ही किसी ने एक ये विषय दिया कि क्या सच में एलियंस और यूएफओज होते हैं। इसको लेकर के दोबारा दादा रंगी की बैठक जमी है और मैं उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं भाई देवलवान, अखंड भारत परिषद के जो सदस्य हैं, पूरे विश्व में सिर्फ 24 ही जो सदस्य हैं उनमें से एक देवलवान भाई साहब हैं। उनका हमारे दादा रंगी की बैठक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे बहुचर्चित विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप यहाँ पे पधारे हैं। 1947 में क्या हुआ, रोसवेल्ट नाम की एक जगह पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट गिरा, जिसको लेकर के आस पड़ोस में बहुत ज्यादा, उस गांव उस शहर में आस पड़ोस में बड़ा ही चर्चा का विषय हुआ कि ये चीज क्या है क्या है। उसको किसी ने पहचाना नहीं। फिर क्या हुआ कि अमेरिका की एक एजेंसी ने, अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स ने उसको उठा करके क्या किया, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया और उसको एक सीक्रेट बेस पे रखा, जो बाद में उन्होंने कहा कि ये कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ एक गैस का मिक्सचर या कोई वाटर बैलून टाइप ऐसा कुछ था, जो कई सालों तक इसी चीज में बताते रहे कि ये सिर्फ एक बैलून टाइप कोई चीज गिरी थी जो शायद किसी ने कभी देखी ही नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग था। लेकिन कुछ समय बाद, 20-25 साल बाद, उन्होंने ये चीज डिस्क्लोज की क्या कि भाई जो वो चीज गिरी थी वो चीज कोई बैलून नहीं था, वाटर बैलून नहीं था, बल्कि वो यूएफओ या एलियंस से रिलेटेड कोई चीज थी जो आज तक धरती पर कभी देखी नहीं गई। उसको लेकर के उन्होंने कुछ फाइल्स भी रिलीज की और यही आज के समय पे भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि मई के अंदर पेंटागन ने कुछ यूएफओ फाइल्स रिलीज की हैं, जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि यूएफओज, कुछ लोगों ने उनको प्रत्यक्ष देखा है, कुछ ऐसी चीजें जो शायद धरती की नहीं है, जो एकदम से चुटकी बजाते ही चीजें गायब हो रही हैं, एकदम से वो शेप चेंज कर रही हैं। उन चीजों को लेकर के आज हम दादा रंगी की बैठक में पहुंचे हैं। तो देव भाई साहब, आपको क्या लगता है यूएफओज और एलियंस, जब मैंने सबसे पहले आपको ये शब्द कहा तो आपके दिमाग में क्या बात आई? मेरे दिमाग में बात आई कि यार हम कितनी पुरानी बातों को कितने नए फ्लेवर में कर रहे हैं। एलियंस जो है, एलियंस का मतलब हमने क्या निकाल दिया। जब हम अंग्रेजी में जाते हैं तो एलियंस का मतलब होता है जो मेरे यहाँ से नहीं, नहीं, बिल्कुल। उसमें कोई ग्रह का भी नहीं है। तो वह मेरे यहाँ से, अगर अंग्रेजी वाले एलियन की देखें तो अंग्रेजी वाले एलियन के हिसाब से तो हम सभी एलियन है, हाँ, एक दूसरे के लिए एलियन है। लेकिन यहाँ बात हो रही है भाई परग्रही, दूसरे ग्रह दूसरे के ग्रह। लोग। गौरव भाई, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? अनगिनत, इन्फिनिटी में। फिर भी अगर कुछ मान लो, तुक्का ताक्का मारना हो, कई अरब खरब। जितने दुनिया के अंदर मिट्टी के कण हैं, हम्म। पूरी दुनिया में कितनी मिट्टी है, बहुत। कितना रेत है, कितने। उस रेत के जितने कण हैं हम्म। उतने ग्रह हैं। तो कितने बहुत। हो गए, गिन दिए अभी ये। और उनमें से हम अगर सोचने लग जाए कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है, तो ये कितनी बड़ी स्वयंभूवता होगी, कितना बड़ा इगोस्टिक बिहेवियर होगा ये, कि भाई इतने ग्रह हैं, इतने सारी गैलेक्सीज हैं, इतने सारे ब्रह्मांड है, और वो जो हम खोज पाए, अभी तक तो हम पूरा तो खोज भी खोज नहीं भी नहीं पाए। पाए। और उसमें से हम ये मानने लग जाएं कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है। अगर एक जो हमारी ये आकाश गंगा है, जिसको हम मिल्की वे मिल्की वे। कहते हैं, इस मिल्की वे के अंदर अरबों ग्रह हैं। अगर मैं एक आकाश गंगा, एक अरब में सिर्फ एक ग्रह के ऊपर भी जीवन मान लूं, सिर्फ एक के ऊपर ही जीवन मान लिया मैंने, तो अरबों आकाश गंगाएं, तो भी अरबों जीवन हो गए। लेकिन आदमी क्या है कि आदमी को सरकारें जो है वो सारी बातें कभी भी बताती नहीं, और बतानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आदमी प्रोसेस नहीं कर पाता इतनी सारी बातों को। आदमी बेचारा डर जाता है, इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है, और उस घबराहट में वो हिंसक हो जाता है, वो तोड़ फोड़ करने लग जाता है। अगर आज के दिन में आपसे एक सवाल पूछता हूँ गौरव भाई, आज के दिन ये पता लग गया कि भाई जो परग्रही हैं वो आ रहे हैं, तो आदमी का, इंसान का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा धरती पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पता चल जाए कि कल को एक अटैक होने वाला धरती के ऊपर। अटैक नहीं है,
परख रही आ है, रहे हैं, वो हमें नहीं पता वो क्या अटैक करेंगे। करेंगे या परख हाँ, रही हमें है नहीं हमारे। पता, परख रही है। तो जो मैंने देखा ना आजकल लोगों में बड़ा स्वार्थ भरा, सब सोचते हैं कि भी मैं कैसे ना कैसे सेफ हो जाऊं, खुद के बचाव में भागेंगे वो सारे। दंगे हो जाएंगे। उनको लगा कि मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेस पे चला जाऊं कि भाई बस मेरे को कुछ ना हो, मेरे परिवार को कुछ ना हो, बाकी सारे बाढ़ में जाए। दंगे हो जाएंगे, दंगे। तो इसी को लेकर के दंगे होंगे हाँ, फिर। आग लग जाएंगी रोड रोड पे। हाँ। क्योंकि आदमी नई चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हम्म, जैसे ही आदमी को ये लगता है कि देखो वो अगर वहां से यहाँ आएंगे तो यकीनन तौर पर वो हमसे बेहतर तकनीक के साथ है, वो हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ है, उनके पास हमसे बेहतर स्पेसशिप है, हम्म। तभी तो वो वहां से यहाँ आ पाए हाँ, हैं। उसका एक कारण यही है ना। वो हमसे हाँ, उन्नत हैं। अगर और हम अगर हम उन्नत होते तो हम तो हम जाते, जाते उनके पास। हम जाते हैं उनके पास। बिल्कुल। लेकिन हम गए हैं, और ऐसा भी बात नहीं है। हम बहुतों बार, आपको एक जो ययाति का हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता हाँ है, बिल्कुल। तो ययाति जब गए थे तो वो पूरा का पूरा मिलता है उन धर्म ग्रंथों के अंदर कि वो किस तरह से दूसरे ग्रहों पे जाते थे, और जिस तरह के उनका उस वक्त पर उनकी जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी हम्म, जो थी वो जिस तरह से उन्नत थी वो मिलता है। लेकिन सवाल ये कि आज के दिन आदमी क्या करेगा। आज के दिन आदमी खुद ही, वो आए ना आए, खुद ही लड़ लड़ के मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? हम्म, क्योंकि आदमी को लगता है कि जैसा तूने पशुओं के साथ किया, क्यों? क्योंकि तू पशुओं से बेहतर बन गया था दो चार चीजों में, हम्म। वैसा ही वो तेरे साथ करेंगे। मन का पाप है। एलियन अगर किसी को लगता है भाई कि एलियन नहीं है, हम्म, या एलियन शब्द ही गलत, असल में परग्रही परख नहीं है, रही है। तो भाई उसको अपनी सोच का दायरा बढ़ा लेना चाहिए। हम्म, परग्रही है, परग्रही थे, परग्रही रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या पृथ्वी पर हैं? दुनिया मतलब ब्रह्मांड में तो हैं, हम्म। इससे तो कोई मना नहीं कर सकता। क्या पृथ्वी पर हैं? मैं तो मानता हूँ है, मेरे को लगता है ऐसा। हो सकता है अभी सारे ना हो, जैसे वो गुप्तचर भेजते ना, एजेंट टाइप, ऐसा हो सकता है। जैसे आपने एक बात कह दी कि सरकारें ऐसी चीजें ना कभी किसी को बताती नहीं, कहीं दंगे ना हो जाए। जो यूएफओ की बात थी ना, हम बेसिकली हमें बताया गया यूएफओ है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। राइट। लेकिन कुछ अमेरिका ना, अमेरिकन या उस साइड की जो कंट्रीज है वहाँ यूएफओ नहीं बोलते उसको, वहाँ पे यूएपी बोलते हैं। वो हाँ। यूएपी बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना। वैसे कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस ये लाइट का या कोई केमिकल रिएक्शन का या कोई गैस का एक फिनोमिना है, जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कोई नई चीज है। बुलाने का कितना गजब तरीके का जनता को देखो इन्होंने कंसेप्ट निकाला है। लेकिन एक चीज है, जब आप कुछ वीडियोस वगैरह देखोगे ना, एक कुछ समय पहले एक एक थ्योरी निकल के आई थी कि जो शेप शिफ्टर्स हैं, शेप शिफ्टर्स की वो अपना शेप बदल लेते हैं। बहुत सारी वीडियोस में भी ऐसा आया था। इवन जो बिडेन था उसको देख करके भी ऐसा लोग कहते थे कि ये शेप ये आम शिफ्टर। इंसान नहीं, एक शेप शिफ्टर है, ये अपना मडोना, शेप बदलता है। मडोना के बारे में हाँ, भी कहा मडोना जाता है। एक कई बड़ी सारे। एक प्लेन में एक महिला की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो महिला आज तक मिली नहीं है। हाँ। उसने कहा था दे आर मैनिटर्स, दे आर कैनिबल्स, दे आर शेप शिफ्टर्स, दे कैन बी एनीथिंग। उसके बाद वो गायब हुई थी, महिला मिली नहीं थी। ऐसी एक स्टोरी मैं बताऊं आपको, इंग्लैंड में क्या हुआ 20th सेंचुरी में, बड़ा ही फेमस है। एक 20th सेंचुरी में ग्रीन चिल्ड्रंस थे, ग्रीन चिल्ड्रंस। एक गांव में क्या हुआ, दो बच्चे भाई बहन दोनों, वो पूरे ग्रीन थे, पूरे के पूरे। सो ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल हरे। और उनके जो कपड़े हैं वो पृथ्वी से नहीं मिलते थे, पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट से नहीं मिलते थे वो। मतलब हमें हमारे जो कपड़े रेशम है, सूती है, वो है, पता चलता कि भाई पृथ्वी पे बना हुआ ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा मटेरियल है। उनके बिल्कुल अलग थे। वो फलियां खाते थे सिर्फ, और कुछ नहीं खाते थे वो। कई सालों तक, कई महीनों तक उन्होंने फली ही खाई। और जब वो आम जनता के टच में आए तो जो लड़का था वो तो मर गया, और जो लड़की थी, फिर उसने लड़की ने नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया, और अडेप्ट करके वो उन्होंने उसने फिर इंग्लिश भी सीखी बाद में, और फिर बड़े मिस्टीरियस वे में वो गायब होगी। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। अब मेरा तो ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे होंगे, क्योंकि आपने तो यूनिवर्स की बात की है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन अर्थ भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करनी रहती है। इवन जो भाई कैलाश है वहां भी नहीं जा सके। सिर्फ एक्सप्लोरेशन की ही बात है। हाँ, जब आप पुराने किसी भी मॉन्यूमेंट्स में जाते हो, आप मायंस के टेम्पल्स में हाँ जाते हो, बिल्कुल। आप माका पिचू में जाते हो, आप जॉर्डन का एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जॉर्डन जो अरब के पास है जॉर्डन, तो जॉर्डन के अंदर के जो पहाड़ और उसके अंदर जो कटी हुई चीजें आप देखते हो, तो हम्म, उन सारी चीजों के अंदर आपको दिखता है कि भाई यहाँ पर कुछ और भी है।
अब हमने पिरामिड ले लिए, पिरामिड ठीक है भाई, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप कह रहे हो कि 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले बनाया गया, और आप उसको कह रहे हो कि ये सारे का सारा आदमी ने हाथ से बना दिया। अरे भाई उसके अंदर जो उसकी एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, जो उसका लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड निकलता है, उसका लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड राइटली वही लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड है जो लाइट की स्पीड है, सेम वही जगह है। वो एक तरह से आपके इक्वेटर से होते हुए ऐसी जगह पर रखा हुआ है जो जगह स्पेशल करके चुनी गई है। तो वो जगह कैसे चुनी? फिर उसके नीचे जब आप पिरामिड के नीचे देखोगे तो समुद्र है पारे के, पारा मतलब मरकरी, मरकरी के समुद्र हैं। तो मरकरी को ऐसा तो है नहीं कि पानी में से अपने आप बन गई, डेलिबरेटरी है, वहां पे किसी ने रखा गया था, उसका एक यूज था। फिर आप जाओ नाजका लाइंस पे, नाजका की लाइंस बहुत बड़ी बड़ी, तो नाजका की लाइंस को जब आप गूगल करके भी, हमारे सारे दर्शक जो हैं वो देख सकते हैं इसको, नाजका की लाइंस जो हैं वो 3-3, 4-4, 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबी हैं, और उनमें 1% की भी गलती नहीं है। आप नीचे खड़ा होकर एक भी नाजका लाइन को पूरा देख ही नहीं सकते, उसको देखने के लिए भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो जो हमारा ये जहाज बना था, ये जहाज तो अभी बना है, कोई 100 साल भी नहीं हुए हैं, तो फिर उन्होंने कैसे बना दिया? आप जब कैलाश पर्वत के पास जाओगे तो कैलाश पर्वत के पास भी आपको इतनी ज्यादा एनोमलीज मिलेंगी कि उन एनोमलीज को देख के आपको ये सोचना ही सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? आप अकेले नहीं हो तो क्या वो हमारे बीच में है? यकीनन तौर पर वो हमारे बीच में है। एक और बड़ी अजीब सी बात हमें बताई जाती है, हमें है ना वो चूर्ण चटाया जाता है इवोल्यूशन का, कि इवोल्व सारे के सारे बंदर ही तो थे, फिर इवोल्व होते चले गए। ना मैं तो नहीं मानता बंदर वाली स्टोरी। नहीं, कोई किस, ये तो पचने वाली चीज ही नहीं है ना, फिर दूसरे बंदर क्यों नहीं इवोल्व हुए भाई? हाँ ये फिर तो कहते कि ये तो है ना, मतलब जो चार्ल्स डार्विन को जब आप पढ़ोगे हाँ तो कहता है कि भाई ये तो आदमी के अंदर से ये आता है कि वो जो चाहता है ना तो पीढ़ियों बाद वो वैसा ही बन जाता है। उसके अंदर से चाहत आई कि मैं ऐसा सा बनूं, तो पीढ़ियों बाद वो वैसा ही बन गया। आदमी के आज तक की सबसे बड़ी चाहत है कि मैं उड़ना सीख जाऊं, उड़ना सीख जाओ बिल्कुल। पांख जाम गया आदमी। चार्ल्स डार्विन ने बहुत छोटी सी थ्योरी उठा के उसके साथ में हिंदुत्व के जो ग्रंथ थे उनका छौंका लगा के, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मत्स्य अवतार हुआ, हमारे यहाँ पे कच्छू का अवतार हुआ, बड़ा अवतार हुआ, वरा अवतार हुआ, तो वामन अवतार हुआ। उन्हीं सारी की सारी से उसने वो पूरा का पूरा बना के रख दिया। अरे भाई अगर हम ही ऐसे ही इवोल्यूशन हो रहा था और होमोसेपियंस बने, नियंडरथल्स बने, तो भाई फिर शेर ने कौन सी बुराई करी थी? चींटी ने कौन सी बुराई करी थी? हाथी ने कौन सी बुराई करी थी? ये इवोल्व क्यों नहीं हुए? पेड़ों ने कौन सी बुराई करी थी? इवोल्व तो पेड़ भी होने बिल्कुल चाहिए थे। तो 8 लाख ये से ज्यादा योनियां हैं ऐसे कह तो रहे हैं, सबकी बिल्कुल तो है। वो क्यों नहीं इंसान बने? वो सिर्फ इंसान बनने का तो खेल ही नहीं था हाँ ना, खेल तो इवोल्व भी नहीं हुए। आधिपत्य का था। एक चीज और, ऐसे कहते भी रिवोल्यूशन वो हुआ कि भाई इंसान बन गए, एक टाइम में भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंसान भी किसी चीज में इवोल्व होंगे। भाई इंसान जो हर किसी का देखो बदलाव तो चलता ही रहता है, हर कोई बदलता रहता है। एक वक्त था जब हमारी जो हाइट थी वो हाइट हमारी आज, और ज्यादा पुरानी बात मत करो, ज्यादा पुरानी बातों में तो कोई भी दर्शक भी और हम सब भी ये सोच सकते हैं कि सबूत तो नहीं है। आज से मात्र 50-60 साल पहले की बात कर लो, 6.5 फीट 7 फीट की हाइट कतई नॉर्मल हाइट थी, नॉर्मल। कतई नॉर्मल हाइट थी। आज 6.5 फीट और 7 फीट की हाइट जो है वो रेयर टू रेयर है, रेयर टू रेयर, मिलती नहीं है। तो हम घट रहे हैं, घट क्यों रहे? क्योंकि ऑक्सीजन घट रही है भाई। इवोल्व हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हम एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन घटती रहेगी हम बहुत छोटे हो जाएंगे। और यही चीज हमारे पुरखे बोल के गए थे कि एक टाइम पर आदमी बलाती ही रह जाएंगे। तो वो उनका, क्योंकि ये इस धरा के ऊपर ये सारे चक्र बार बार चल चुके हैं। और हमें सिर्फ उन चीजों को ही असलियत नहीं मानना चाहिए जो मैंने देखी है। हमने बहुत छोटी दुनिया देखी, बहुत ही छोटी। साइबेरिया के अंदर एक घटना हुई थी, परग्रहियों से रिलेटेड है। साइबेरिया के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट सुनाई दिया गया, जिस विस्फोट को आपने, जो भूकंप नापने के आपके वो होते हैं ना सिस्मोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर भी पूरी दुनिया ने नोट किया। जब वहां पर लोग पहुंचे तो वहां पर एक ऐसी उड़ने वाली चीज वहां पे रखी थी, जो उड़ने वाली चीज हमारे फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं मानती। हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल तो कहते हैं कि बिना एनर्जी के आप उड़ ही नहीं सकते ना, एनर्जी ट्रांसफर होएगी तब जाके आप उड़ोगे।
वो कुछ इस तरह की थी कि उसके अंदर से एनर्जी निकल ही नहीं रही थी। हमें अभी नहीं पता भाई फिजिक्स का। हमें तो अभी ये बताया गया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सिर्फ ये बस। 3 स्टेट होते हैं। हमें तो प्लाज्मा स्टेट भी नहीं पढ़ाई जाती। हमें तो सुपर कंडेंस स्टेट भी नहीं पढ़ाई जाती मैटर की। मैटर की तो जो स्टेट निकलते हैं वो स्टेट आज के दिन लगभग 20-22 स्टेट्स निकल चुकी हैं। हमें बताया जाता है 3 स्टेट है। हम्म, तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिलता। और जैसे एक एक मैं ना दर्शकों के लिए एक और बताना चाहूंगा, एक फिल्म है द ऑब्जेक्टिव करके, हम्म, वो जरूर देखें। जैसे एलियंस की बात थी, आपने सबूत बताया। एक बड़ा फेमस सा एक इंसिडेंट हुआ था कि भाई एक लगभग 120 लाइट ईयर्स दूर से एक सिग्नल आया था, 170 80 90 सेकंड का। ओहियो यूनिवर्सिटी थी, उसने उसको कैच किया था और उस सिग्नल को नाम दिया था वाव सिग्नल। वाह से फिर उसने, बिल्कुल। क्योंकि उस जो साइंटिस्ट था ना, उसने उसको सुन करके उसको वाव लिखा था कि गजब का सिग्नल है। हाँ, उसको ये लगा भी इसका मतलब है कोई बाहर भी रहता है। आज तक वो डिकोड नहीं कर पाए हम। डिकोड किया जा चुका है, आपको नहीं बताया गया। हाँ, बताया नहीं, क्या वो अलग बात है, फिर वही बात आ जाएगी, आम जनता को कोई बताता नहीं नहीं। बताया गया। एक चीज और है, जो जिसकी बात मैं कह रहा था, 1947 में एक ऑब्जेक्ट गिरा था, उसको उठा करके फिर एरिया 51 में ले गए थे। वो आजकल जैसे ऐसा लगता है ना सीक्रेट बेस है, ऐसा कहते हैं कि वहां पे एलियंस के साथ उन्होंने कोई रिसर्च की है, या डेड बॉडीज हैं, या यूएफओज हैं। ये सब कुछ वहां पे रखा हुआ है जो दिखाते नहीं है। वहां पे जाना भी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ा टॉप क्रेडेंशियल प्लेस है वो, बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है क्या सच में वहां पे एलियंस हैं? भाई मेरे, दुनिया की सबसे पहला सर्किट बोर्ड कहाँ से आया? एरिया 51 से आया। हम्म, दुनिया की पहली जो साउंड बैरियर को तोड़ के बूम जो स्पीड हम्म, हमने अचीव करी थी वो कहाँ से आई? एरिया 51 से आई। एरिया 51 से ऐसी ऐसी इन्वेंशंस सामने आई हैं जो बिल्कुल ही आंखें खोल देने वाली थी, और जो एकदम से ये थी कि तो थी नहीं, ये तो किसी ने सोची ही नहीं थी। ये कैसे आ गई एकदम से बनकर? वो आ रही है एरिया 51 से। एरिया 51 आज भी टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है यूएस गवर्नमेंट की। हम्म, और उस एरिया 51 के अड़ोस पड़ोस में भी आप नहीं जा सकते। कोई पिछले कुछ दिनों पहले एक आंदोलन वहां पे चला था जिसका नाम था ऑक्यूपाई एरिया 51। कुछ लोगों ने कहा हम बिल्कुल चला था। ऑक्यूपाई करेंगे एरिया 51 को, लेकिन वो सारे के सारे जेल में डाल दिए थे। वहां पर जो हवाई अड्डा है उनका खुद का स्पेशल, वो बहुत बड़ा एक रेगिस्तान है। उस हम्म, रेगिस्तान के बीच में वो बिल्कुल फैसिलिटी है। रिमोट एरिया हो, बिल्कुल ही। और ऊपर से तो बहुत छोटी सी दिखती है वो। ऊपर से तो लगता है छोटी सी फैक्ट्री तो है, अंडरग्राउंड बेस होएगा। लेकिन अंडरग्राउंड बेस उसके इतने बड़े हैं कि पूरे का पूरा एक हवाई अड्डा है उसके नीचे। तो वहां पे उन्होंने यूएफओज वगैरह को अगर माने, प्रूफ तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ मानने की बात है, हो सकता है ऐसा हो क्योंकि वहां से ऐसी चीजें निकली हैं। तो इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें उनके पास थी उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट गिरा था, तो उससे बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी में शायद आजकल उन्होंने इवॉल्व कर भी लिया हो, एलियंस वगैरह ने। बिल्कुल सबके तो पास है। अगर सोचे तो आपको क्या लगता है किस लेवल तक की उनके पास, जैसे अभी मई में क्या हुआ, पेंटागन ने यूएफओ फाइल्स लॉन्च की, दोबारा हाँ डिस्क्लोज की। तो उसके अंदर एक पायलट की वीडियो जिसने दिखाया कि एक ऑब्जेक्ट है जो बड़ी स्लोली स्लोली चल रहा है, एकदम से बिल्कुल तेज वो चला हाँ, है, वो उस एकदम से एकदम से जे चेंज कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज उसकी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है ना, कोई ऐसा लग रहा है कि वो धुआं छोड़ रहा है, ना कोई कुछ और, बस पीछे ऐसे ही ट्रेस नहीं छोड़ रहा है। कोई ट्रेस ही नहीं छोड़ रहा वो। एक ऐसा था वो पानी में, मतलब दो मीडियम्स में बड़ा स्मूथली ट्रेवल कर रहा था। हाँ एक ऑब्जेक्ट था जो पानी में जा रहा था, हवा में उड़ रहा था, पानी में जा रहा था, हवा में, बिल्कुल ही ना उस सरफेस को ब्रेक किए, बिना सरफेस को ब्रेक किए वो ट्रेवल कर रहा था। तो ऐसी चीजें जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में उनके पास बहुत कुछ है उनके। तकनीक है ना गौरव भाई, तकनीक बहुत आगे तक जा चुकी है। हमारे पास आज जो तकनीक है हम्म, वो तकनीक है जिसकी फैक्ट्रियां लग गई। हम्म, लेकिन ऐसी ऐसी क्या आपको यकीन होगा कि आदमी अमर है? और वो तकनीकें हैं कि आदमी अमर हो सकता है, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं है। आज शाहरुख खान 60-65 साल का हो गया, लगता हाँ, है 60-65 साल का। तकनीक ही तो है, वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, तो है। बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी को आप तक नहीं आने दिया जाता। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जिन टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग वो आदमी जो है वो सहस्त्रों सहस्त्रों साल जी सकता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये पहले भी होती थी। क्यों और किस तरह से? जो महर्षि परशुराम थे वो कैसे चिरंजीवी बने थे? हाँ, सात हमारे चिरंजीवी। कितने सारे ऋषि जो चिरंजीवी रहे हैं, तो वो तकनीक ही था। हम्म, चाहे कोई भी चीज हो वो तकनीक के ऊपर ही रहती है। अब परग्रही हैं या परग्रही नहीं है, ये हमारे दर्शकों के और हमारे विवेक के ऊपर है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को या हमें, अब आपका विवेक और आपकी जानकारियां,
अगर आपकी जानकारी ही इस बैठक जितनी है या इस गांव जितनी है, तो आपके लिए जयपुर है या नहीं है ये भी मानना एक वक्त पे मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे जयपुर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब जानकारी होगी आपको कि ना भाई जयपुर भी है, हैदराबाद भी है, और सिर्फ जयपुर हैदराबाद नहीं है, वेनिस भी है, वेनिस के साथ में लगता हुआ वहां पेरिस भी है, फिर आगे जाओगे तो वॉशिंगटन भी अपने है। हरियाणा में ट्रम्प गाँव है, अब कोई नहीं गया तो तुम नहीं माने उसको। नहीं मानेगा भाई। तो वही बात है। तो आप दादा रंगी की बैठक में आज हमने ये बड़ी एक खूबसूरत सी चर्चा करी, और ये एक ऐसी चर्चा है जिस चर्चा को अमूमन तौर पर हरियाणा में तो यूं माना जाता है कि ना भाई हम तो होक्का पे बैठ के ना ऐसी बात ना करें। अरे भाई हरियाणा में अगर तुम एलियंस की और तुम प्रग्रहियों की चर्चा नहीं करोगे, तो तुम तो वो थे ना सरस्वती घाटी के जो सबसे पहली सभ्यता बसाने वाले लोग, जिन्होंने पाणिनि जैसे अष्टाध्यायी दी। बिल्कुल। तो हमें इन बारे में चर्चा करनी है भाई, और जब हम चर्चा करेंगे तभी तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और मैं तो धन्यवादी हूँ हमारे उन दर्शकों का जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक हाँ हमें बिल्कुल। दिया। आप सबने दादा रंगी की बैठक पे इतना शानदार हमें प्रेम दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं भाई, धन्यवादी हैं। और ये प्रेम आप आगे भी बनाए रखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपना भी कोई अगर वीडियो का सजेशन है तो वो डाल दें हमें नीचे कि भाई इस विषय पर और आप दोनों बैठ के चर्चा करिए। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि हरियाणा की धरती से ये पहला प्रयास है कि जब हम पूरे के पूरे ना सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बल्कि ब्रह्मांडीय मुद्दों के ऊपर हरियाणा में बात कर रहे हैं। तो इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, यहाँ पे कमेंट करें, ऊपर जो घंटे का बटन है उस घंटे के बटन को दबा दें। बहुत ही जल्दी एक बहुत ही आकर्षक नए अंक के साथ दादा रंगे की बैठक फिर से आप सबके सामने जुड़ेगी। मैं ज्ञान संघ के हमारे अध्यक्ष गौरव प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। और अगले अंक के लिए आप सबको हम दोनों भाइयों की तरफ से राम राम।